हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का। और आज हम बात करने जा रहे हैं फुटबॉल ट्रांसफर रूमर्स तो क्या, जो कंफर्म न्यूज़ है और या फिर हेयर वी गो आ चुका है जिसके अगेंस्ट में, तो उनके बारे में हम बात करेंगे और उनको हम रेट करेंगे। हम तीन लोग उनके बारे में, जो भी हमारी तरफ से हम लोग क्या सोचते हैं, वो फ्लॉप रहेगा, हिट रहेगा या फिर एवरेज रहेगा अपनी अपनी लीग्स में। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले मेरे को भी लिस्ट खोलनी पड़ेगी, बहुत लंबी लिस्ट है भाई। अभी 5-6 ही दिन हुए होंगे शायद से प्रॉपर अगर ये विंडो खुले हुए, और इसी में भैया इधर के उधर होगी पूरे प्लेयर्स। तो सबसे पहले बात कर लें फिर तगड़े तगड़े जो प्रीमियर लीग्स जो कि अमीर बातचीत कर रही है, बिल्कुल 70-70, 80-80, 90-90 एकदम बिल्कुल हैं। इतने मिलियंस के तो खर्चा करने को तैयार है। और एक टीम है जो कि बातें तो बहुत हो रही थी कि भाई हमने भी बना दी थी वीडियो की, आ गए हैं शेख अब अल हबीबी करते करते, और अभी तक फाइनल नहीं हो पाया कि भैया कहाँ जाना है, क्या करना है। इस चक्कर में अब पता चला कि साला विंडो क्लोज। हैरी मैगवायर फिर से कैप्टन का बैंड पहनते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलो जानते हैं सबसे पहले प्रीमियर लीग के जो ट्रांसफर्स हुए हैं। तो सबसे पहले शुरू करें कोवेचिच से, सॉरी कैवेचिच बोलो। तो सिटी का कोवेचिच ने फाइनल कर लिया है, ठीक है। तो उसको बताओ क्या रेट करते तुम। नहीं, अच्छी साइनिंग है, मतलब मेरे लिए तो गुड है, क्योंकि कोवाचिच बहुत ही मतलब मेहनती प्लेयर ही है एकदम। यहाँ ऊपर नीचे और गुंडागन चले गया तो उसका एक रिप्लेसमेंट चाहिए ही था इनको। तो कोवाचिच एक मतलब परफेक्ट रिप्लेसमेंट है। चेल्सी से आ रहे हैं ना ये, चेल्सी से आ तो रहा है। चेल्सी में तो कुछ खास कर नहीं पाए थे। नहीं, ठीक था, जितना उसको मौका मिलता था करता था। मतलब अगर आप चेल्सी वालों से पूछोगे तो वो तो उससे मतलब सेटिस्फाइड रहते थे, क्योंकि बहुत मतलब अच्छा वर्क रेट है उसका और बीच में वंडर गोल्स भी मार देता है। तो मतलब गुंडोगन के मुझे लगता है अच्छी रिप्लेसमेंट है, तो गुड। तो हिट हो सकती है। हिट है। चलो हिट होगी। आपकी तरफ से क्या होगा, हिट, फ्लॉप, एवरेज? नहीं, मेरे ख्याल से अच्छी, अब ऑब्वियसली अच्छी साइनिंग है, हिट है। हाँ। क्योंकि उसका गेम देखा है, चेल्सी में वर्क रेट काफ़ी अच्छा है और डिफेंसिवली काफ़ी अच्छा है, और साथ ही साथ ऑफेंसिवली काफ़ी बढ़िया है। और साथ ही साथ पेप के साथ खेलेगा उसके सिस्टम में, तो कोई भी एक एवरेज प्लेयर भी निकल के आता है। ये तो अच्छा प्लेयर है, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा करेगा। चलो ठीक है। तो हिट मेरे को लग रहा है एवरेज हो जाएगा। चलो ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, कोविचिच से आगे बढ़ते हैं। आर्सेनल ने हावर्ट्स खरीद लिया है। चेल्सी वालों को तो एकदम बिल्कुल एकदम खरोचा जा रहा है, एकदम बिल्कुल आखिरी का जो चावल, जला हुआ चावल होता है वैसे करके निकाला जा रहा है भाई चेल्सी से। तो क्या बात है। तो अच्छा, एक चेल्सी की एक बहुत बढ़िया फैक्ट आई है कि भैया पिछले सीजन में आप बोल रहे थे 600 मिलियन का खर्चा किया था, और इस सीजन में बेच बेच के 300 मिलियन वापस बना भी लिए, है ना। तो कुल मिला के बुक तो अपनी ठीक ही कर रहे हो, ठीक है। फेयर प्ले वाली जो भी है। तो हाँ, अब मूव ऑन करते हैं। आर्सेनल हावर्ट्स, उसके बारे में बताओ। यार क्या ही बोले, हावर्ट्स तो मेरे को खास पसंद है नहीं। हाँ। वो मेरे को ना तो कोई स्ट्राइकर लगता है, ना मतलब पीछे आगे खेलता है, बस खाली दौड़ते रहता है और बहुत चांसेस मिस करता है। तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा चेल्सी में जब था तो इम्प्रेस नहीं किया। हालांकि उसने एक आधा बहुत इंपॉर्टेंट गोल किए हैं चेल्सी की हिस्ट्री में, स्पेशली मेरे को याद है चैंपियंस लीग में उसने फाइनल में गोल मारा था। तो मैं तो करूँगा ये सो ही रही। और 65 मिलियन में खरीद रहा है। हाँ, क्योंकि देखो अगर फ्री एजेंट आता हाँ। तब तो बोलता कि ठीक ठीक ही है, बट 65 मिलियन दे के आ रहा है, क्योंकि 65 मिलियन में और भी कोई स्ट्राइकर मिलता। तो फ्लॉप रहेगा? नहीं, फ्लॉप नहीं, मेरे को लगता है कि एवरेज परफॉर्मेंस एवरेज रहेगी, बट कंसिडरिंग प्राइस टैग हो सकता है कि फ्लॉप हो। चलो ठीक है, आप बताओ एक वर्ड में यस नो वाला आंसर दो, मतलब ऐसे। मेरे लिए भी एवरेज है, और चेल्सी ने अच्छी डील कर ली, 65 मिलियन में बेच दिया आर्सेनल को। जबकि आर्सेनल का मतलब सिस्टम जिस हिसाब से खेल रहे हैं वो, उनका एक प्रॉपर स्ट्राइकर अच्छा खेलते हैं, मतलब एक प्रॉपर स्ट्राइकर, जो हेजूस हो गया या हेजूस इंजर था तो नकेटिया हो गया, तो मतलब उसके जगह हावर्ट्स थोड़ा मेरे को मजा नहीं आ वो वाला तो नहीं सीन हो जाएगा, डिक्की चूना लगा दिया। रहा, वही लग रहा है। तो न्यू कासल की बात करें तो ये क्या नाम है, टोनाली। दो गोली वाले टोनाली। तो टोनाली भाई साहब का 70 मिलियन में, भाई गजब महंगी बातचीत। यही थी ना महंगी बातचीत कर दी। कहाँ से आ रही है? एसी मिलान से। एसी मिलान से, हाँ। मतलब प्रॉमिसिंग वो है, सीडीएम क्या बोलते हैं, अभी यंग ही है, अभी अंडर 21 के साथ भी खेल रहा है, इटली के साथ कैप्टन है उनका। तो मतलब है काफ़ी, मतलब पोटेंशियल तो काफ़ी है, बट 70 मिलियन दे दिए भाई एक ही बार में, तो मतलब वही है कि उस प्राइस टैग को जस्टिफाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो देखने वाली बात है। तो मैं फिलहाल एवरेज है मेरे लिए। आपके लिए? यार मेरे को देखो, उस टोनाली गेम एसी मिलान में देखा था कि मुझे लगता था कि बहुत सही खेला वो, और यंग है। अगर मेरे को पूछोगे कि हिट या फ्लॉप या एवरेज, फ्रॉम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, ये नहीं कि सिर्फ एक ही सीजन, क्योंकि एक सीरिया से जब यहाँ आता है प्लेयर आपके प्रीमियर लीग में तो टाइम लगता है। तो फ्रॉम लाइक 3-4 सीजन के पर्सपेक्टिव सोचे तो मुझे लगता है हिट रहेगा, क्योंकि बहुत सही प्लेयर है और यंग भी है, और मुझे लगता है कि और वर्क रेट बहुत तगड़ा है इसका। तो मुझे लगता है फ्रॉम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इट विल बी हिट। चलो ठीक है। अब टोनाली भाई साहब तो जो करते हैं 70 मिलियन लेके आ रहे हैं, तो फिर तो
क्या बोले। चलो चेल्सी ने फिर से खरीदा है भाई, शॉपिंग की है, सिर्फ बेचा नहीं है, खरीदा भी है। तो एनकुंकू खरीदा है और निको जैसन खरीदा है, निको जैसन। तो इन दोनों की क्या लग रहा है आपको? एनकुंकू 65 मिलियन, लाख बोल रहे हैं यार, 65 मिलियन, और निको जैसन 35 मिलियन। तो कुल मिला के आई थिंक हो गए ये भी पूरे 100। हाँ ये भी हो गए, बट वही है कि इनकुंकू का गेम वो भी ठीक ठाक ही खेलता है, बढ़िया है। हाँ बट देखना पड़ेगा क्योंकि, पर मुझे लगता है कि एवरेज, क्योंकि चेल्सी का ना बहुत सारे प्लेयर ऑप्शंस हैं मिड में, मतलब इतने सारे हो गए तो उनको मौका, ये फ्रंट मतलब गोलकीपर भी मिड वाला ना लगाना मतलब कहने का मतलब है कि यार स्टार्टिंग 11 में रहेंगे क्या रहेंगे, अभी थोड़ा उनका स्टार्टिंग 11 में तो पता नहीं क्या होगा, बहुत सारे ऑप्शन है, तो मतलब पोटेंशियल बहुत ही है। तो मुझे लगता है कि हिट और एवरेज में से एक रहने वाला है। तो फिलहाल एक सीजन के लिए मैं अभी एवरेज कहूंगा, आगे क्योंकि एनकुंकू क्योंकि 65 मिलेंगे। और जैक्सन के बारे में बताओ। जैक्सन का मैं ज्यादा गेम देखा नहीं है तो उसके बारे में कह नहीं सकता। चलो ठीक है, नो कमेंट्स। ठीक है, तुम्हारे बारे में? नहीं, मैंने भी इतना जैक्सन को इतना कुछ देखा नहीं। जैक्सन आ कहां से रहा? विलारियल से आया। मुझे लगता है कि स्क्वाड में ज्यादा प्लेयर चाहिए, कभी इंजरी हो जाए या फिर कभी 10-20 मिनट खिलाना हो, तो उसके लिए लेकर वही। और चेल्सी जैसी साइनिंग करती है तो शायद कुछ अच्छा ही करके आया होगा, तब थोड़ा उन्होंने ले लिया 35 मिलियन में। और एनकुंकू तो मेरे लिए हिट है क्योंकि मतलब काफ़ी क्रिएटिव है और बहुत तगड़ा प्लेयर है, मतलब उसको देखा लाइप्जिग में काफ़ी क्रिएटिव है। और चेल्सी को मतलब जैसे चेल्सी के हाल चल रहे थे तो ऐसा क्रिएटिव बंदा चाहिए जो पीछे से गोल बना के लेके आए, तो बहुत तगड़ा विंगर है। और 65 मिलियन में मुझे लग रहा है रीजनेबल प्राइस है। अगर हम होते तो 100 मिलियन। माउंट आउट चला गया ना, मेसन माउंट गया तो नहीं है अभी, बट शायद चले जाए। अगर मुझे लगता है कि माउंट अगर चला गया तो फिर स्टार्टिंग 11 में तो इधर ही बातचीत रियल मैड्रिड में बात चली थी, फिर तो स्टार्टिंग 11 का पार्ट बन जाएगा, फिर तो अच्छा रहेगा। तो खेलेगा, ये तो खेलेगा, ये अच्छा प्लेयर है, मेरी तरफ से हिट है भैया। तो हिट है एनकुंकू। और जैक्सन का भी पता नहीं, तो एवरेज में रख लेते हैं। हाँ ठीक है, नो कमेंट्स। बट बाकी सब में जो इन्होंने बोला है तो इनके फिर बना देना बारात, अगर अगले साल तक इन्होंने ये जो हिट और फ्लॉप बोल रहे हैं अगर इस हिसाब से नहीं हुआ तो बारात निकाल देना इनकी। ठीक है, तो अब आ जाता है ला लीगा, जहाँ पे अच्छी साइनिंग्स, क्वालिटी साइनिंग्स हुई हैं, लिमिटेड हुई हैं बट क्वालिटी साइनिंग्स हुई हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बार्सिलोना। 2 साइनिंग्स, वैसे तो गुंडोगान की हेरविगो आ गया है बट कंफर्मेशन कुछ नहीं है, और गुंडोगान को शायद से 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, जो भी है फीस वो पता नहीं कितनी है, बट स्टिल जो भी है। क्या रेट करते हो गुंडोगान का? नहीं, गुंडोगान बार्सिलोना का जो है स्ट्रक्चर हिट है भाई, फुल हिट है बंदा। इतने हमने तो बोला ही 2 गोली वाले बाबा है। तो मतलब अब बुस्केट्स के जाने के बाद इनका बहुत मिडफील्ड यंग सा ही हो गया था, क्योंकि पेड्री, गावी और अपना ये क्या है वो डे जॉन्ग, तो ये तीनों सारे यंग थे, तो एक थोड़ा सीनियर बंदा चाहिए था। तो गुंडोगान उनको अच्छी तरह गाइड करेगा, मार्शल करेगा, और मतलब मेरे लिए तो हिट है भैया। और फिर से लेवेंडोव्स्की और गुंडोगान की जोड़ी भी बन सकती है, शायद से साथ में भी खेले हैं। हां, डॉर्टमुंड में खेले थे। ठीक है, और आपके हिसाब से भी यही यार मतलब हिट रहेगा क्योंकि फ्री में पड़ गया। एक तो पहले फ्री ट्रांसफर, एक तो फ्री का तगड़ा प्लेयर, अभी ट्रेवल कंप्लीट करके आया, कैप्टन था सिटी का, और बढ़िया है, मतलब इससे बेटर क्या साइनिंग हो सकती है। और मैं तो थोड़ा सरप्राइज चला क्यों गया यार, अपना सही चला गया। उसको क्या सिटी में बोलने में सुनने में ये आ रहा था कि 1 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट दिया था और 1 साल एक्सटेंशन, जबकि बार्सिलोना में उसे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट प्लस 1 साल का एक्सटेंशन मिला है। तो वो चीज़ है, और शायद से क्योंकि रोटेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है और उसको खेलने का मन होगा तो ठीक है। बट हाँ, ये ऑब्वियसली ये था कि यहाँ पे उसके पास अपॉर्चुनिटी बहुत थी जीतने की, बट ट्रैवल से के बाद जाना एक सेंस बनता है कि भाई सब चीज़ जीत लिया, अब जाके कुछ और देखते हैं। फिर उसके बाद दुबई तो है ही। ठीक है, और फिर इसके बाद बार्सिलोना का एक और यंगस्टर, 18 साल का लौंडा, एकदम खोलता हुआ खून पकड़ के लाया ब्राजील से, तो बस इसके भी चोट ना लगती रहे। तो विक्टर रोक करके जो भी लौंडा है ये, इसके बारे में बताओ यार, मैं तो पहली बार ही सुन रहा हूँ। हाँ भाई, ब्राजीलियन टैलेंट है, एकदम खदान से निकाल के लाए हैं। 35 मिलियन दे दिया तो कुछ तो बात होगी बंदे में। देखते हैं, अब तो हम तो कुछ इसमें बोल नहीं सकते, अब देखा तो है नहीं, इतना हम ब्राजीलियन फुटबॉल में घुसे नहीं है। 35 मिलियन का लड़का लाया है ये, जैसे एक बार नेमार लाए थे, अब ये आया है, तो देखो बताओ। वही सही है वैसे, क्योंकि देखो ना लेवेंडोव्स्की का कोई रिप्लेसमेंट चाहिए। कि जब कभी, क्योंकि बुढ़ा हो गया अभी, तो बुढ़ा तक मतलब एज हो गई है लेवेंडोव्स्की की भी, तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच नहीं है, जो डू एंड डाई वाले, इसको मौका मिल सकता है और 20-30 मिनट करके खिला सकते हैं। तो 35 मिलियन दिए, देखना पड़ेगा। गेम तो किसी ने भी देखा हुआ है, बट अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बट फ्यूचर के लिए साइनिंग हो सकती है। पोजीशन का कुछ पता है इसका? एज ए स्ट्राइकर, फॉरवर्ड ही है, फॉरवर्ड स्ट्राइकर वही है। हाँ, 9 मेरे ख्याल से विंगर ही होगा, जिस हिसाब से वहां से विंगर निकलते हैं ब्राजील से। मतलब फॉरवर्ड में है, अब देखो स्ट्राइकर में खिलाते हैं या विंग में खिलाते हैं, डिपेंड। स्ट्राइकर कौन है ब्राजील का? हल्की रिचार्लिसन। रिचार्लिसन है वो, हेजूस है, गैब्रियल हेजूस।
भाई साहब वहां से विंगर भी एक ही अच्छा निकला है, नेमार, बाकी तो विनीशियस जूनियर भी तो है, विनीसियस है, रोड्रिगो भी तो है। मार्टिनेली है। ये भी बात सही है, बट हाँ, दोनों तो पोजीशन एक ही खेलते हैं ना। नहीं, रोड्रिगो इस तरफ खेलता है। नहीं इसकी बात कर रहा हूँ, विनीसियस और नेमार की। नेमार तो थोड़ा कैम टाइप खेल लेता है ना, मिडफील्ड में खेल लेता है वो तो। अच्छा, वहां पे उसका रोल फिर चेंज होता होगा, सही है, ठीक है। चलो फिर हमने बात कर ली बार्सिलोना की, तो फिर रियल मैड्रिड की भी बात करनी जरूरी भाई, वो बुरा मान जाएगी। तो रियल मैड्रिड में तो वैसे बेलिंगम की हमने बात कर ही चुके थे ऑलरेडी, तो अच्छी साइनिंग है, अच्छी साइनिंग है, अच्छी साइनिंग है, बढ़िया साइनिंग है, ठीक है। अभी एक नया लौंडा सा है ये लोन में, ये जोसेलू, अच्छा जोसेलू नहीं है, होजिलू, स्पेनिश उसमें बोले तो। हाँ सॉरी, तो होजिलू जो आया है लड़का, ये तो आई थिंक उधर का ही लीग में खेल रहा था। हाँ, स्पेनियोल से लिया है। स्पेनियोल रेलीगेट हो गई है। हाँ। लेकिन मतलब जो टीम रेलीगेट हो गई है उससे भी इसने शायद 16-18 गोल मारे हैं, और शायद टॉप 5 में, हाँ थर्ड फोर्थ में था। तो मतलब अच्छा, अब और ला लीगा में खेला है तो प्रूवन बंदा है। तो एक साल, वैसे भी एक साल के लोन में लाए हैं, क्योंकि अभी बेंजीमा चलेगा और मबाप्पे का कुछ क्लियर नहीं है, तो एक स्ट्राइकर तो होना ही चाहिए ढंग का। वरना एक है, एक वहाँ पे एक और है ना आपकी टीम में, वो खिलाते भी नहीं है उसको, एक स्ट्राइकर है। नहीं एक स्ट्राइकर है इनकी टीम में, डियाज हजार्ड भाई तो भगा दिया। खैर डियाज करके एक है जिसको वैसे वो बराती है वो, तो एक थोड़ा लेना था। दूसरा हजार्ड है क्या? हाँ, वो दोनों साथ में ही आते हैं, जब वो जीत जाती है ना मैड्रिड 4 गोल के आगे चल रही है, तब साथ में आते हैं वो 10 मिनट के। तो ठीक है, वो सही है, मतलब एवरेज सही है, एवरेज ठीक है। और एक अभी आते हैं बायर्न पे, जिनका काम ही यही है, सीजन खत्म होते ही एक नजर ऐसे करके देखते हैं बोरुसिया डॉर्टमंड की लीग में, और सॉरी टीम के अंदर, कि कौन सा लौंडा वो वाला चाहिए मुझे, उठा के ला इधर। तो हर बार का उनका सीन है कि एक बंदा उठाएंगे ही उठाएंगे बोरुसिया डॉर्टमंड का। इस बार भी उन्होंने उठाया, और इसका नाम क्या है यार? गुरेरो, राफेल गुरेरो। तो राफेल सही है, पोर्चुगीज का, फ्रेंच का? चलो ठीक है। तो ये भी अच्छा खेलता है वहाँ पे। किस पोजीशन में खेला? लेफ्ट बैक है, क्योंकि इधर लूकास हर्नांडेज की बात चल रही है, शायद उसको उधर जाना है अपने देश, तो उसकी शायद से PSG जा सकता है वो। तो उसका एज रिप्लेसमेंट और फ्री में मिल गया, तो फिर क्या ही है, और अच्छा खेल रहा है अभी, शायद सबसे ज्यादा असिस्ट बुंडेसलीगा में इसी के थे। ओके, तो हिट आपको भी लगता है? वैसे आपने गेम देखा है क्या इसका? हाँ, अरे पोर्टुगल में बहुत देखा है, सही अच्छा खेलता है, तो क्वालिटी प्लेयर है, और प्लस बॉल प्रोग्रेशन बहुत अच्छा है इसका, तभी तो असिस्ट दे रहा है। ठीक है। और चलो अब बात कर लेते हैं रोनाल्डो के हिसाब से जो टॉप 5 में आने वाली लीग है सऊदी, जहां हो रही पैसों की बारिश। असली बारिश तो हो नहीं रही, बट पैसों की बारिश हो रही जहाँ पे, और वहां पे एकदम चल रहा है बिल्कुल नंगा नाच प्लेयर्स का। तुम पैसे फेंको, हम नाचते रहेंगे। लगता है तेल के साथ साथ पैसों का भी कुआं। हाँ, एक कुआं बांध रहे, पेट्रोल पंप तुम्हारा पूरा का पूरा पंप पीछे वो कुआं है, खोदो और भरवाते रहो बढ़िया से। हाँ, तो चलो फिर शुरुआत करते हैं। एक लंबी लिस्ट है, बट हम लोगों ने 4-5 ही कवर कर रहे हैं, क्योंकि बाकी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो बेंजीमा तो ऑलरेडी हो चुका था, कांटे भी हो चुका था, ठीक है। अब ये आए हैं हमारे, ये कौन है भाई? मेंडी, नेवेज और जियाच सॉरी, और कोलिबाली। तो ये सारे प्लेयर्स हैं। अब इनको कितने कितने रुपए दिए वो तो हमें पता नहीं, हमारे जेब में तो कुछ भी नहीं आया। नहीं, बढ़िया पैसे मिले भाई, मिलियन मतलब सबको ऑब्वियसली 20-22 सीजन का 20-22 मिलियन तो इजीली मिल रहा होगा। जब कांटे को इन्होंने शायद से 21 मिलियन दे रहे हैं सीजन का। हाँ, इसी आई थिंक 21 से 22 से कुछ दे रहे हैं सीजन का। 21-22 तीन सीजन है, 4 सीजन की डील की 100 मिलियन के आसपास। तो इनको भी ऐसे ही मिल रहा होगा। आई थिंक बस बेंजीमा ही है अभी फिलहाल जो वहाँ पे टॉप लेवल का सबसे ज्यादा पैसा उठाने वाले हैं। 218 मिलियन उठाने वाले हैं एक सीजन का। और ये तो बाकी तो ये तो 50-40-50 ऐसे उठाएंगे, बढ़िया है, जेब भर के लेके जाएंगे जब भी खत्म होगा करियर इनका। सऊदी से ही खत्म होने वाला है आई बिलीव। तो सऊदी के बारे में, लीग के बारे में तो क्या ही बात करें, बट ये चीज़ है कि धीरे धीरे इम्प्रूव तो कर ही लेंगे अपने ये सारे प्लेयर्स को उठा के भर के, ना। हाँ, मतलब ये कि नहीं, यही कि जो प्लेयर है वैसे एक आधा प्लेयर है जो काफी यंग है, जैसे कि रोवन नेवेस। हाँ, सही है, बढ़िया खेल रहा है, वुल्व्स में बहुत अच्छा प्लेयर था। इनफैक्ट अब तो पोर्टुगल की टीम में जब खेलता है तो रेगुलर स्टार्टर हो गया है। तो उसने आई थिंक सऊदी अरेबिया जाके डिसीजन लेना एकदम से थोड़ा सा सरप्राइज था। अभी तो आराम से कोई प्रीमियर लीग की कोई भी टीम में या फिर यूरोप में कहीं भी खेल सकता था। तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा सरप्राइजिंग था, पता नहीं क्यों, मतलब अभी चला गया। और बाकी प्लेयर ठीक है अपने अब आखिरी फेज में या फिर 30+ हो गए हैं, तो उनकी जोड़ी ठीक है, स्पेशली पैसे कमा लो कोई बात नहीं, बट रोमन नेवेस का मेरे को लगा। और दूसरी चीज़ है कि वो छप्पड़ फाड़ के सबको पैसा दे रहे हैं, प्लेयर के लिए ठीक है, लेकिन वही पैसा अगर वो अपनी सऊदी लीग, अपनी अकेडमीज़ को और अपने यंगस्टर को अपने ग्रास रूट लेवल को डेवलप करने पे लगाएं, तो उनके भी देश से ही अच्छे प्लेयर निकलेंगे। और बट उतनी पॉपुलेशन ही नहीं ना उनकी जो मतलब खुद की टीम है वो भी होगी, तो उधर भी ध्यान देना चाहिए। और पैसे
कुछ ज़्यादा ही दे रहे हैं यार चप्पल फाड़ के, मतलब 2 ठीक ठाक है, चलो आप अपने लीग को थोड़ा हाइप करना चाहते हो, मार्केटिंग करना चाहते हो, बट ऐसा थोड़ा ना कि मतलब यार 200 मिलियन दे रहे हो। खुद ही सोचो ना, जो अभी PSG का एम्बापे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अर्निंग फुटबॉलर था, यूरोप ठीक का। है, यूरोप का, तो 70-75 शायद से मिलियन कमा रहा था एक सीजन का। यहाँ पे 218 तो बेंजेमा कमा रहा है, जो कि मतलब जो कि आप देखो ना अपनी लीग में हाईएस्ट स्कोरर तक नहीं था, 20/20 गोल भी शायद से नहीं, मुश्किल तो मारा है। बेंजेमा का ये था कि उसका अपने पीक पे जब था, जो हाँ, भी मतलब हाईएस्ट एवर, हाँ, उसका वही था 25-30 मिलियन ईयर, मतलब हाईएस्ट, इससे ऊपर नहीं होगा। इससे भी नहीं रहा होगा, इतना भी नहीं रहा होगा। रियल मैड्रिड देती कहाँ है मैसी पैसा? रोनाल्डो इनका होता था 30-35, सोचो अब उसको आना कि शेष 218 220 मिलियन, तो क्या ही कर रहा है। अगर गंदा मतलब पैसा है भाई। इस उम्र में आके उनको 50-60 भी दे दो ना, वो भी बहुत है, मतलब 200 प्लस। बट चलो, क्या बोले? पैसा है तो दे रही है, अच्छी बात है, थोड़ा बहुत हमारे ऊपर भी दे दो। और ठीक है, हम भी कुछ आप लोगों का प्रमोशन कर देंगे, सऊदी भैया, थोड़ा सा इधर भी कर दो कुछ चीटें। तो और कुछ बात करना चाहते हैं यार, मैन यूनाइटेड की तरफ से कुछ हरियाली क्यों नहीं दिख रही भाई? रहने दो यार, उसके बात ही अभी हमारी बात ही ना हो तो अच्छी बात है, कुछ हो नहीं रहा, बर्बाद। कुछ खबर नहीं है जिस सही में यार, यार क्लब क्यों नहीं बिकाओ भाई, जिस कुछ एक आधा प्लेयर बेचने को वाले कमीने हैं ना देश, उसकी क्लब की कोई परवाह है नहीं। चलो बहुत ठीक ही- है। बेचारों ने जिसकी शॉर्टलिस्ट करके रखा था, उन्हें आधे आधे प्लेयर साइन कर हाँ चुके हैं। वही सब जाएंगे, और क्या किसको पड़ी है, तो उनका कोई भरोसा नहीं है, तो क्या ही फायदा, छोड़ो ठीक रहने है, चलो ठीक है, फिर आप लोगों को इन ट्रांसफर में से कौन सी सबसे इंटरेस्टिंग ट्रांसफर लगती है, कौन सी हिट लग रही है, वो कमेंट में बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।